श्रीमद् भागवत गीता जी के द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान श्री कहते हैं कि स्थिति का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थिति का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थिति किम प्रभाषते किमाशित व्रजते किम। कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए गॉड रिलेशन? What is the definition of God religious soil and abstract bliss in samadhi? And how does the man of stable mind speak? Then, how does he sit and how does he walk? अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, कि जो समाधि में स्थित पुरुष है, जो परमात्मा को प्राप्त हुआ, स्थिति को प्राप्त हुआ जो पुरुष है, उनके क्या लक्षण है, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके आखिर लक्षण क्या है। तब भगवान द्वितीय अध्याय के 55वें श्लोक में अर्जुन महाराज को कहते हैं कि ये अर्जुन, प्रजहाति यदा कामांस वर्गनाम, प्रजहाति यदा कामांस वर्गनाम पार्थ मनोगतानाम आत्मनि वात्मनाम तुष्ट स्थिति प्रगश्यते उच्यते। कि जो स्थिति को प्राप्त पुरुष है, जिसकी संपूर्ण कामनाओं का नाश हो गया है, जिसने अपने मन से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, तो उसी को स्थिर बुद्धि समझना, तो उसी को संत समझना, तो उसी को गुरु समझना। फिर भगवान कहते हैं 56वें श्लोक में फिर कहने लगे कि हे अर्जुन, दुखीष्णु दिग्मथा सुखीष्णु विगतिस्पृहा वित राग भय क्रोध स्थिति निर्दुर्जते। जिसके संपूर्ण दुखों का नाश हो गया है, जो कभी दुख में उद्वेग नहीं करता, तो कभी सुख प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं होता, जो वित राग भय क्रोध आदि संपूर्ण स्थितियों से जो ऊपर चला गया है, ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष को तुम गुरु समझना, तुम साधु समझना, तुम महात्मा समझना। तो भैया, गुरुदेव की महिमा अनंत है जी। कहते हैं कि जो 84 लाख योनियों के पाप ताप मिटा करके, 84 लाख योनियों के पाप ताप मिटा करके जीव को इस जीवन से जीते जी मुक्त कर दे, वो है संत, वो है साधु, वो है सन्यासी। हाँ, माता पिता एक जन्म के हो सकते हैं, माता पिता का साथ तो एक जन्म का हो सकता है, लेकिन भैया गुरुदेव का साथ तो जन्म जन्मांतर का होता है, जन्म जन्मांतर का होता है। गुरु वो है जिस प्रकार से पारस का संगत पाकर के लोहे से सोना हो जाता है, पारस लोहे को सोना बना देता है, ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव भी अपने भक्त, अपने शिष्य, अपने श्रद्धालु को अपने सम्मान बना देते हैं, अपने सम्मान बना देते हैं। नारद पुराण में भी कहा कि गुरु है ब्रह्मा ज्ञान की, गुरु है ब्रह्मा ज्ञान की, करे पाप का नाश, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश काटे यम का फाश। तो भैया तुलसीदास जी महाराज जी भी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई।
गुरुदेव मात्र एक ऐसी शक्ति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव साक्षात्कार विराजमान है। इसको आपने भी अनुभव किया होगा, आपने भी इसको अपने जीवन में अनुभव किया होगा। एक कोई शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से बड़ी सुंदर बात कही जी। क्या कही कि हे गुरुदेव, जब आप हमारे मोह दूर करते हो तो मोहन लगते हो, और जब आप हमारी शंका दूर करते हो तो शंकर लगते हो, और जब आप विष पीते हो तो विष्णु लगते हो, और जब आप गुरूर दूर करते हो तो हे गुरुदेव, आप गुरुदेव लगते हो, आप गुरुदेव लगते हो। तो भैया गुरुदेव की महिमा क्या कहे जी। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी लाड से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते। क्या महिमा गा सकती है जी एक जीविया। जहां सरसैया पर लेटे श्री शेषनाग जी महाराज, सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी महाराज भी ऐसे गुरुदेव की महिमा का गान नहीं कर सकते, तो फिर आप और हम तो है ही क्या कर सकती जी एक दिव्या गुणगान। श्री वैष्णव चेतन जी महाराज कहते हैं, कैसे बताऊं सतगुरु की, कैसे बताऊं सतगुरु की महिमा अनंत है, कैसे बताऊं सतगुरु की महिमा अनंत है। अपने गले लगा कर, अपने गले सतगुरु की महिमा अनंत है। हरि 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 हरि। क्या कर सकती है जी एक दिव्या। ओम हरि। बहुत सुंदर। तो भैया समय बड़ा कम है, तो अपने शब्दों को समेटते हुए मैं तो आपसे यही निवेदन करती हूँ कि सगे संबंधी स्वार्थ के स्वार्थ का संसार है, निस्वार्थ श्री सतगुरुदेव सच्चे वही हितकार है। कोई नहीं है जी, अगर जग में कोई सत्य वस्तु है तो श्री सतगुरुदेव है। पुत्र है, मित्र है, साले जलपान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अरे बेटा भी अपना हक निभा देगा अग्नि दाह तक, लेकिन गुरुदेव साथ निभाएगा अंत जहान तक, अंत जहान तक। सच्चिदानंद भगवान की जय।